आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोतिहारी से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एक स्कॉर्पियो से 16 ड्रोन कैमरे बरामद किए हैं। मेड इन चाइना है सभी ड्रोन कैमरे। और शराब की तलाश में यह टीम गई थी, छापेमारी भी हुई, लेकिन कस्टम और उत्पाद विभाग का जो एक्शन है वो ये कि हिरासत में एक युवक लिया गया है। घोड़ासहन के पुरनहिया मोड़ पर यह कार्रवाई हुई है। मेड इन चाइना सभी ड्रोन कैमरे हैं जो बरामद किए गए हैं और शराब की तलाश में यह टीम थी, लेकिन 16 ड्रोन कैमरे जो कि मेड इन चाइना हैं उन्हें जब्त किया गया है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिरासत में एक युवक लिया गया, हालांकि उससे पूछताछ जारी है कि आखिर इन 16 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल वो कहां करने वाला था। स्कॉर्पियो से मिला 16 ड्रोन कैमरा जो कि मेड इन चाइना है और ऐसे में कई सवाल जो हैं जांच एजेंसी अब इससे पूछेंगी कि इन कैमरों का इस्तेमाल, उपयोग कहां करने वाला था युवक। छपरा शराब कांड के बाद सहरसा में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में 11 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पहली कार्रवाई में एक तस्कर के साथ 8,500 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई, जबकि दूसरी कार्रवाई में 10 शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और 124 लीटर चुलाई के साथ 3 मोटरसाइकिल, एक ऑटो बरामद किया गया है। नोडल रेड का दिन था, इसलिए सुबह 5 बजे से ही छापामारी का अभियान चालू था। सुबह से 11 बजे तक के बीच में लगभग 10 आदमी बेचने वाले पकड़े गए। मोतिहारी पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्वी चंपारण के मेहसी थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। कारोबारी पुआल और झोपड़ी में 905 लीटर विदेशी शराब छुपाकर रखा था। पुलिस ने ताजपुर बारा और अमवा गांव में कार्रवाई की और इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। पुलिस कारोबारी की तलाश में जुटी हुई है। भोजपुर से खबर, जहां तेज रफ्तार एम्बुलेंस और बोलेरो की जोरदार टक्कर में 11 लोग घायल हो गए हैं। घटना आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर शाहपुर के कुड़वा शिव मंदिर के पास की है। दुर्घटना में एम्बुलेंस और बोलेरो दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे की शिकार हुई एम्बुलेंस गुजरात के राजकोट से शव लेकर सारण में परसा के खेमाडी गांव जा रही थी। तभी घने कोहरे की वजह से बोलेरो से टक्कर हुई। हादसे में घायल सभी को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारण के एक युवक की गुजरात के राजकोट में बीमारी से मौत के बाद उसके परिजन एम्बुलेंस से शव लेकर गांव लौट रहे थे। तभी बिहिया के पास यह हादसा हुआ, जिसमें मृतक के भाई बहन समेत कई लोग घायल हुए हैं। आ रही थी, मैं अपने हाथ पे चल रहा था, बोलेरो वाले ने सामने से मार दी मुझे। आप कहाँ से आ रहे थे? आगरा से आया हूँ सर। आगरा से बॉडी, डेड बॉडी लेके आ रहे थे? हाँ सर। अच्छा, और बोलेरो वाला कहाँ से? मैं अपने हाथ पे चल रहा था, बोलेरो वाले ने रोम साइड में आके मेरे में मार दिया। शाहपुर मोड़ से हम लोग गाड़ी खड़ा करके रोके हुए थे, जा रहे थे बनाही जाना था तो रोक दिए थे गाड़ी। वहाँ से सोच रहे थे तो ताले बोलेरो वाला आया, एम्बुलेंस वाला डायरेक्ट आके पूरा कहीं ब्रेक नहीं लिया, डायरेक्ट हम लोग को मार दिया दम। हम लोग बोलेरो से थे, एम्बुलेंस वाला आया डायरेक्ट मारा हम लोग को दम। हम लोग खड़ा करके ब्रेक देख के ताक रहे थे। कटिहार में गैंगवार में हुई 5 लोगों की हत्या मामले में 4 प्रमुख शूटर पकड़े गए हैं। कटिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गुजरात के सूरत से इन सभी को पकड़ा है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम सुमन कुमार, अमन तिवारी, अभिषेक राय उर्फ टाइगर और धीरज राय है, जबकि गिरोह का सरगना मोहन ठाकुर गिरफ्त से बाहर है। 2 दिसंबर को सेमापुर थाना क्षेत्र में मोहना चांदपुर दियारा इलाके में गैंगवार की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की हत्या की गई थी। गैंगवार के बाद से ही पुलिस इन अपराधियों की तलाश में जुटी थी। गिरफ्तार सुमन कुमार के खिलाफ तिरुपति थाने में आधा दर्जन केस दर्ज हैं। गैंगवार मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शूटर हैं, इन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार भी किया है। वहाँ हमारी टीम है, उन लोगों ने पूछताछ की तो उन लोग द्वारा बताया गया कि गोलीबारी की घटना इन लोगों के द्वारा की गई थी। ये लोग घटनास्थल पर थे, इन लोगों ने गोली चलाई थी और इन लोगों के द्वारा हत्या की गई थी। तो मेन शूटर जो हैं ये गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी हम लोगों ने टोटल 8 और 4
टोटल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें। जहानाबाद पुलिस ने 4 लोगों की हत्या के आरोपी छबीला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मामला परसबीघा थाना क्षेत्र के मिश्र बीघा का है। 2017 में 3 लोगों की हत्या हुई थी और इसी मामले के गवाह की पिछले साल जुलाई में हत्या कर दी गई थी। चारों लोगों की हत्या का आरोप छबीला यादव पर था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना उच्च न्यायालय के सेक्रेटरी के साथ ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने उनके अकाउंट से लाखों रुपए की अवैध निकासी की है। स्टेट बैंक के अकाउंट से कुल 1,38,000 रुपए का साइबर फ्रॉड पेफोन के जरिए किया गया और उनकी जानकारी उन्हें 2 जनवरी को मिली, जब उन्होंने अपने खाते को चेक किया। हैरानी की बात है कि रकम निकासी के बाद कोई मैसेज तक उनके मोबाइल पर नहीं आया। कोतवाली पुलिस थाने में उन्होंने इसकी शिकायत की है। थोड़ी सी गलती है कि इतना पैसा एक अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। सोच ही रहा था कि एक सप्ताह में इसको अलग कहीं फिक्स कर देंगे, इस बीच में ये घटना हो गई। ठीक है, कोई सेफ नहीं। समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार के सामने बेतिया में किसानों ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम अधिकारियों से तुरंत संज्ञान लेने का उन्होंने निर्देश दिया। किसानों ने साफ साफ कहा कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन अधिकारी शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लेते, जिसकी वजह से तय मूल्य से कहीं ज्यादा रेट पर खाद खरीदनी पड़ रही है, जिसे सीएम ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पटना में बुधवार को बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर सवाल जब किया गया तो वे लाठीचार्ज की घटना से अनजान बनते नजर आए। आपको एकदम पूरा और अन्याय हो रहा है, इस बात कृपया ध्यान दिया जाए। आपको एकदम पूरा जो कालाबाजारी की अब बात आई है, कई तरह की बातें लोगों की हम तो देखने के लिए कही सर ललन सिंह जी ने कहा है कि बीएसएस छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुई है, उन्होंने कहा कि ऐसा होता रहता है। बीएसएस जो अभ्यर्थी थे, इन पे लाठीचार्ज हुआ है, तो ललन सिंह जी का बयान आया है कि ऐसा तो होते रहता है। बीएसएस जो अभ्यर्थी हैं, बीएसएससी के जो अभ्यर्थी पटना में लाठीचार्ज का बयान आया कि ऐसे तो होते रहता है। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देर शाम सीतामढ़ी पहुंचे, जहां वे सबसे पहले विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर के यहां कुछ देर तक रुके और उसके बाद सीएम हाउस सर्किट हाउस पहुंचे। सीएम के दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। महाराज काहे आग बकाया हुआ है इतना? काहे आग बकाया हुआ है इतना? कोई भी वो नहीं जाएगा भाई। बांका के बौंसी से बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही सभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी का काम समाज में नफरत फैलाना है, और जबकि कांग्रेस समाज के सभी वर्ग और धर्म के लोगों को जोड़कर रखती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि इसका मकसद देश में अमन चैन स्थापित करना है, जिससे देश में तरक्की होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। दरभंगा से खबर, जहां सांसद गोपालजी ठाकुर ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और विकास से जुड़े कामों की समीक्षा की। गोपालजी ठाकुर रेल संबंधी स्थायी समिति रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में लगभग 2 करोड़ की लागत से अधिकारी विश्राम गृह बनकर तैयार है और इसका लोकार्पण केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इस मौके पर उन्होंने दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की बात कही। बहुत जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है और यह स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन का भी मास्टर प्लान बन चुका है। दरभंगा स्टेशन बहुत जल्द विश्व स्तरीय स्टेशन बनने जा रहा है। बिहार पुलिस ने लोगों को त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट यानी कि ERSS शुरू किया था। इससे डायल 112 या फिर बिहार 112 के नाम से जाना जाता है।
इसके तहत 24 घंटों लोगों को मदद पहुंचाई जाती है और बड़ी बात है कि यहां तैनात 90 महिला पुलिसकर्मी बिहार के सभी जिलों से आए फोन कॉल्स को रिसीव करती हैं और उन्हें त्वरित सहायता पहुंचवाती हैं। कैसे काम करता है बिहार 112, आइए पटना से संजय कुमार की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से जानते हैं। यह तस्वीर है डायल 112 या फिर यूं कहिए बिहार 112 की कंट्रोल रूम की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस कदर महिला पुलिसकर्मी जो है लोगों की समस्याएं सुन रही हैं और निश्चित तौर पर इसका बेहद फायदा हुआ है। जो इनका रिस्पांस टाइम है वो काफी कम है और यही कारण है कि कई बार 112 की टीम पुलिस थाने से पहले पहुंच जाती है और 24 घंटे यूं ही ये महिला पुलिसकर्मी कमान संभाली हुई हैं और आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो फायर की समस्या हो, चाहे वो हेल्थ की समस्या हो या फिर पुलिसिंग प्रॉब्लम हो, ये महिला कर्मी जो है वो तत्काल सुनती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं। 3 मिनट के अंदर ये रिस्पॉन्ड करती हैं और आपकी समस्याओं का समाधान होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार इनके परफॉर्मेंस से बेहद उत्साहित है और अब ये फैसला लिया गया है कि पूरे राज्य में, पूरे बिहार में डायल 112 या बिहार 112 का विस्तार किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब केवल 4 पहिया वाहन नहीं, अब बाइक से भी 112 की टीम आपके गली मोहल्ले में पहुंचेगी और आपकी समस्याओं का ऑन स्पॉट और क्विक रिस्पांस टाइम जो है उसके तहत निपटारा किया जाएगा। अगर आप कॉल करते हैं तो ये जो मैप है इस पर आपका लोकेशन आता है और दूसरी तरफ वहां पर आपको ये महिला जो आपकी इंफॉर्मेशन पे जब एक्टिव होती हैं तो वहां पर सारी जानकारी आती है। देखिए इस समय आपको दिखाने कैसे कॉल आ रहा है। बोलिए क्या समस्या है सर? हेलो सर, ये आपातकालीन सेवा है सर। तो फेक कॉल्स भी आते हैं। आप बैठ जाएं, अपनी ड्यूटी करें आप। किस तरह के कॉल्स आते हैं आपके पास? सर यहाँ पे जैसे आपातकालीन कॉल तो सर आता ही है बहुत सारे, तो सर उस कॉल का तो हम लोग रिस्पांस देते ही हैं। जैसे कुछ कॉल्स होते हैं जो एब्यूजिंग वगैरह भी आता है, चाहे कुछ लोग ऐसे भी हो जिनको जानकारी नहीं है इस बारे में, तो ऐसे फोन कर लेते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई इससे हम लोग को क्या हेल्प मिल सकता है। तो हम लोग तो रिस्पांस टाइम की तो फोन आने के कितने अंदर आप लोग रिस्पांस देती हैं? सर कभी कभी तो हम लोग बहुत फास्ट, अगर एक्सीडेंटल केस है तो सर उसका तो रिस्पांस हम लोग 1.5 मिनट 2 मिनट में दे देते हैं। मैक्सिमम कितना देर में दे देना होता है आपको? सर हम लोग को टाइमिंग 3 मिनट मैक्सिमम है। जी, आप 3 मिनट में दे देती हैं? सर ज्यादातर केस में तो ऐसा होता है कि हम लोग दे ही देते हैं। जी जी। कोई प्रॉब्लम भी होती है लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर लोगों से ये अपील करना चाहेंगे ना सर। 1 सेकंड। बिहार 112 में आपका स्वागत है। बोलिए क्या समस्या है सर? आपने 3 बार कॉल किया है, कोई समस्या है? सर आपने 3 बार कॉल किया है, कोई समस्या है तो बताइए। सर ये आपातकालीन सेवा है सर, आप लोग परेशान ना करें। सर हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे ना कि सर ये आपातकालीन सेवा है, इससे होता है कि हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये क्यों फोन कर रहे हैं अभी आप? सर ये बेवजह कॉल कर दिए तो हम देखिए एक अपील है, आपको सहयोग करना है इन पुलिस कर्मियों को, या आपकी सेवा के लिए बैठी हुई है तो बेवजह आप इनको हैरास मत कीजिए, क्योंकि जो दूसरे अर्जेंट कॉल होंगे उसको वो पिक नहीं कर पाएंगी। तो ये आपको सोचना होगा, आपकी भी जिम्मेवारी है अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो इस तरह से आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर बेवजह कॉल करते हैं तो परेशानी, क्योंकि उससे जो मतलब जेन्युइन कॉल होता है जो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि फिर कॉल तो एंगेज हो जाता है। तो सर उसमें हम लोग समझाते भी हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बार बार फोन करते हैं। तो हम उन लोगों से तो अपील करना चाहेंगे कि आप लोग मतलब इस पे एक्शन में लिया गया है सर। जैसे बहुत सारे केस में हमारे मतलब सर के द्वारा, मतलब हमारे डीएसपी सर, हाँ नहीं दूसरा कॉल है सर। बिहार 112 में आपका स्वागत है। अब देखिए सर इसने बहुत सारे कॉल किए हैं, इनको कोई समस्या नहीं, जैसे इसे 13 कॉल आ गया है सर। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस कॉल को हम लोग नॉनसेंस कॉल या एब्यूजिंग कॉल में डाल देते हैं कि ये कॉल मतलब फेक कॉल है। तो इंडिकेट सर, मेरा नाम राजलक्ष्मी हुआ। राजलक्ष्मी है और बता रही हैं महिला कांस्टेबल हैं, 24 घंटे काम करती हैं। आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बेवजह आप फोन न करें, क्योंकि ये सारे पुलिसकर्मी आपकी सेवा के लिए हैं, आपकी समस्याओं का, आप अगर संकट में हैं तो उसका समाधान करने के लिए हैं। तो आपकी भी बड़ी अहम जिम्मेवारी है कि आप बेवजह इन्हें परेशान न करें। महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो तत्परता से, एक सबसे बड़ी बात यही है कि बाइक जो है, अब बाइक आने वाला है और बाइक से अब आपको आपके घर पे ये पहुंचेगी टीम की रिस्पांस टीम। डायल 112 बिहार 112 जो भी कह लीजिए, तो बेहतर काम कर रही है। तो बिहार 112 की महिला पुलिसकर्मी कैसा परफॉर्म कर रही हैं उसका रिव्यू भी साथ ही साथ चलता रहता है, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। डायल 112 के डिस्पैच रूम से संजय कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम बिहार 112 या डायल 112 के डिस्पैच रूम में, और देखिए किस कदर ऊपर में जो महिला कांस्टेबल हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं
कॉल्स आने के बाद, और उसके बाद डिस्पैच रूम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग करता है और ये मॉनिटरिंग कई अधिकारी करते हैं। तस्वीरों में देखिए सारे अधिकारी इस वक्त मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं कि किस कदर रिस्पांस दिया जाता है जो महिला कांस्टेबल है उनके द्वारा, और ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ होती हैं। देखिए ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, एक बड़ा सा स्क्रीन है और इसमें एजेंट, रिस्पांस टाइम, टोटल आंसर्ड कॉल्स, ये सारी चीजें हैं। जो यहाँ के इंचार्ज हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। इसका ये क्या मतलब है, थोड़ा बताएंगे? ये एजेंट, रिस्पांस टाइम और टोटल आंसर्ड कॉल्स, ये क्या? सर इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर सीआरए जो बैठी हुई है जी, ये जो एजेंट है, हाँ, एजेंट ऊपर जो महिला कांस्टेबल बैठी हुई है जी, तो जैसे कविता कुमारी हुआ, उनका रिस्पांस टाइम हुआ और 1.9 सेकंड का क्या मतलब हुआ? 1.9 समय कोई कॉल का जो 1.9 सेकंड में एवरेज वो मतलब लेती है। 1 सेकंड, ये एक का मतलब 1 सेकंड हुआ? हाँ 1.9 सेकंड जी। अच्छा, मतलब 2 सेकंड के पहले जी जी। अच्छा, और टोटल आंसर्ड कॉल्स मतलब 113 कॉल्स पिकअप किया। 112 ये ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि इस समय पर लोगों को सारी सुविधा, इंटीग्रेटेड नंबर जो है 112 फायर के लिए है, हेल्थ के लिए है, पुलिसिंग के लिए है। आने वाले समय में इसका और विस्तार किया जाना है, जब आपदा प्रबंधन के अलावा कई चीजें डायल 112 या बिहार 112 से जुड़ जाएंगी, और निश्चित तौर पर जब वह दिन आएगा तो वह बिहार के लिए काफी मायने रखेगा, क्योंकि इसका अंतिम उद्देश्य राज्य के लोगों को ससमय उनकी समस्याओं का निपटारा करना है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए, ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार के बारे में और ठंड बढ़ सकती है। 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का यह अलर्ट जारी हुआ है कि बिहार में और भी ठंड सता सकती है। तापमान में गिरावट हो सकती है और 2 से 3 डिग्री तक और भी गिरावट की संभावना है। 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 9 डिग्री तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान, तो 2 से 3 डिग्री और भी गिरने के आसार व्यक्त किए हैं मौसम विभाग ने, और उन्होंने कहा कि बिहार में और भी ठंड पड़ सकती है। ये मौसम विभाग का अलर्ट 24 घंटे के लिए है। बिहार में शीतलहर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बिक्री काफी बढ़ गई। लोग रूम हीटर, गीजर और ब्लोअर की खरीदारी कर रहे हैं। पटना के इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हर वैरायटी के, हर रेंज के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जो कि ग्राहकों को पसंद भी आ रहे हैं। पटना के इलेक्ट्रॉनिक शॉप का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बिहार में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के प्रयास में जुटे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ने लगा है। यानी रूम हीटर हो, गीजर या फिर ब्लोअर, उसका डिमांड बढ़ने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए एक से बढ़कर एक वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध है, जो ग्राहक जो है यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। जरा हम सबसे पहले यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे बॉस, अभी शीतलहर है, लगातार अभी बिक्री हो रही है? अभी सबसे अच्छा सेल जो आपका हीटर का और गीजर का हो रहा है, उसमें भी आपका वाइल हीटर जो उसका सबसे अच्छा सेल हो रहा है, इसलिए कि उसमें जो है वो अगर आप परचेज करते हैं, जो भी ग्राहक उसको परचेज करते हैं, उनके घर में बूढ़े बच्चे जो भी हैं, उसको लेकर के ये होता है कि उसका मतलब क्या कहा जाए, ऑक्सीजन किल नहीं होता है, उसका ऑक्सीजन किल नहीं हो पाता है, इसलिए लोग वाइल हीटर पर पसंद करते हैं। नहीं है, साइड इफेक्ट एकदम नहीं उसका है। और ये सब जो आपका हीटर है, इसमें आपका या ब्लोअर है, इसमें आपका ऑक्सीजन एकदम खत्म कर देता है। इसलिए लोग अब जो है समझदारी परचेज करते हैं, स्मार्ट परचेज करते हैं, सोचते हैं कि नहीं थोड़ा ज़्यादा पैसा ही नहीं लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट? मिनिमम उसका कितना 9-10 हज़ार रुपये में वाइल हीटर आपका आ जाता है। बाकी जो प्रोडक्ट है उसका 3,000-4,000 में आता है, शुरुआत होती। हाँ, शुरुआत होती। अनुज कुमार सिंह, आदित्य विजन। भी उनसे पूछ लेते हैं, क्या लग रहा है कि अभी जिस तरह से ठंड है तो आप लोग कैसे बचाव कर रहे हैं? ठंड में तो अभी देखिए कि हम लोग हीटर या ब्लोअर ही यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे हमको आदित्य विजन में देखने आए हुए हैं, तो बहुत सारा हीटर और ब्लोअर है, तो पसंद वाइल हीटर आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन किल नहीं करता है। इन लोग बताए हैं, जैसा कि यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि वाइल हीटर लीजिए, ये ऑक्सीजन किल नहीं करता है, तो हम यूज करके देखना सही लगा। हाँ, रेट तो बाजार से सस्ता ही है, रेट अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है यहाँ पे। वो आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और निश्चित रूप से अभी सूबे में अगर औसत न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो 9 से 10 डिग्री के बीच में है, जबकि लगातार जो सामान्य से 5 से 6 डिग्री जो न्यूनतम तापमान है वो कम रह रहा है। ऐसे में पूरी तरह से लोग चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ठंड से बचने के लिए हीटर, ब्लोअर या फिर गीजर का प्रयोग जरूर करें। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार की खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप देखिए हेडलाइंस।